डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सोल क्या होते हैं। सोल सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब प्रक्षेपण माध्यम जो ज़्यादा मात्रा में है वो द्रव है, और जो प्रक्षेपित प्रावस्था जो कम मात्रा में है, जो वितरित होती है, वो कम मात्रा में है और वो ठोस है। ठीक है, आज हम कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडल सोल की बनाने की विधियों की बात करें। क्लासिफिकेशन हमने जब पढ़ा था तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि एक तो द्रव स्नेही सोल होते हैं और एक द्रव विरोधी सोल होते हैं। दो टाइप के सोल होते हैं। अब द्रव स्नेही सोल बनाने के लिए और द्रव विरोधी सोल बनाने की अलग अलग विधियां काम में लेनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था कि द्रव स्नेही सोल होता है, उसमें जो प्रक्षेपित प्रावस्था होती है उसका प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ अट्रैक्शन होता है, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन द्रव विरोधी होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, तो उनको बनाने के लिए ऐसी मैकेनिकल मेथड्स यूज लेने पड़ते हैं जहाँ पे जानबूझकर उनके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपस में मिक्सअप किया जाता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड या लियोफिलिक, फिलिक का मतलब लव, स्नेह, याद रखना। द्रव स्नेही सोल बनाने की विधियां। द्रव स्नेही पदार्थ विक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडीय अवस्था में चले जाते हैं। द्रव स्नेही पदार्थ क्या करते हैं? विक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडीय अवस्था में चले जाते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो लियोफिलिक है या प्रक्षेपित प्रावस्था के रूप में जो पदार्थ ले रहे हैं, वो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही उसमें क्या होता है, शीघ्रता से घुल जाएगा और कोलाइडीय अवस्था बन जाएगी। अतः द्रव स्नेही सोल पदार्थों केवल उपयुक्त द्रव प्रक्षेपण माध्यम विलायक लेते हैं और उसमें आसानी से मिलाकर, हिला के या गर्म करके अपन मिला लेते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है आदि पदार्थ केवल जल के साथ गर्म करो और उसमें मिक्स हो जाएंगे। गोंद होता है, आपने देखा नहीं होगा, जैसे रूरल एरिया के जो विद्यार्थी आते हैं वो जानते होंगे, जैसे पेड़ होते हैं उस पर गोंद लगा है, उस गोंद को हम पानी में घोलते हैं तो घुलता नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो उसमें घुल जाता है और एक चिपचिपा सोल बनाता है। दूसरा है द्रव विरोधी सोल। अब द्रव विरोधी सोल है, उसको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन नहीं होता है। द्रव विरोधी पदार्थ प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आसानी से कोलाइडल अवस्था में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन नहीं होता है। तो द्रव विरोधी सोल बनाना कठिन कार्य होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लेते हैं कि धातु या अन्य अकार्बनिक यौगिक के कोलाइडी विलयन बनाना कठिन है, कोई मेटल है या कोई अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसे कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक संभाग विलयन के कणों से बड़ा, वास्तविक जो संभव है, संभव नहीं, संभव विलयन है उससे कणों से बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा होता है। तथा कणों के आधार पर इनके बनाने के लिए निम्न दो प्रकार की विधियां होती हैं। अब जैसे मेटल्स का बनाना है तो कणों के आकार के आधार पर बनाने के लिए दो प्रकार की विधियां हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बड़े कण हो, जैसे निलंबन के आकार जितने हो तो उनको छोटा करना पड़ेगा, और एक जैसे छोटे वास्तविक विलयन में छोटे कण होते हैं, उससे कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, तो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कणों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, समूहन करना पड़ेगा, एग्रीगेशन करना पड़ेगा, एसोसिएशन करना पड़ेगा। तो दो प्रकार की विधियां कणों के आकार के आधार पर यहाँ पे हम दो प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। एक तो पदार्थों के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार के बनाते हैं, प्रक्षेपण विधियां, डिस्पर्सन मेथड। पदार्थों के बड़े कणों को, जैसे निलंबन आकार के कण हैं उससे बड़े हैं, उनको तोड़कर कोलाइडी आकार बनाना। तोड़ने का मतलब बिखेरना और बिखेरने का मतलब प्रक्षेपण, तो इसको अपन प्रक्षेपण मेथड्स बोलते हैं, डिस्पर्शन मेथड्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है आणविक आकार के कणों को संयोजित करके कोलाइडी आकार के बड़े कण बनाना। अब छोटे वास्तविक विलयन वाले टाइप के कण हैं, कोलाइडी आकार से छोटा कण है तो उनको बड़े बनाने, तो आपस में हम जोड़ेंगे उनको, तो जोड़ने का काम करेंगे, तो इन विधियों को नाम क्या दे देंगे, संघनन विधियां। संघनन में अणु
पास पास आते हैं संघनन प्रश्न, इसका नाम दीजिए संघनन या कंडेंसेशन मेथड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट परिक्षेपण विधियां, डिस्पर्शन मेथड्स। डिस्पर्शन मेथड में क्या है, इन विधियों में स्थूल पदार्थ, स्थूल मतलब बड़ा पदार्थ, मैक्रो MACRO, मैक्रो मतलब बड़े पदार्थ, निलंबन या निलंबन से बड़े आकार के बड़े साइज के पिंडों या कणों को परिक्षेपण माध्यम और उचित स्थायीकार स्टेबलाइजर की उपस्थिति में उपयुक्त विधियों द्वारा कोलॉइडी आकार के कणों में विघटित किया जाता है। बड़े बड़े आकार के कण हैं, उनको हम छोटा करेंगे, कोलॉइडी आकार के कण बनाएंगे, तो परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे और परिक्षेपण माध्यम में मिलाने के साथ उसमें कोई ऐसा उचित सुटेबल जो स्टेबलाइजर हो, ताकि वो थोड़े समय के लिए तो रह सकें, ऐसे नहीं कि अपने बनाया और वापस बदल गया। तो स्टेबलाइजर मिलाना इसमें ज़रूरी होता है। और ये अपन जनरली जो विधियाँ हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, द्रव्य विरोधी के लिए। तो आपको पता उनमें आकर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो आकर्षण क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्थायी कारक। तो फिर विधियों द्वारा कोलॉइडी आकार के कणों में विघटित किया जाता है, पहले उनको तोड़ा जाता है, फिर स्थायी कारक का कार्य कोलॉइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करना है, ताकि वो थोड़े समय के लिए, जब तक हम उसको यूज करना है, बनाए रखा जा सके। परिक्षेपण कराने की कुछ विधियां निम्न है। तो अब हम किसकी बात करें, परिक्षेपण विधियों की। परिक्षेपण का मतलब तोड़ तोड़ के बिखेरना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक तो है यांत्रिक परिक्षेपण, मैंने आपको कई देर से नाम ले रहा हूँ, मैकेनिकल मेथड। तो यांत्रिक परिक्षेपण, दबाव लगा के तोड़ना। तो परीक्षित किए जाने वाले पदार्थ को, जिसको अपन छोटे टुकड़े करने हैं, वो सामान्य विधियों द्वारा बारीक पीस लेते हैं। तो जनरल मेथड होंगे। अब जनरल मेथड क्या है, चक्की से पीस ले, आटे वाले से, तो जनरल विधि। तो इसे प्रक्षेपण माध्यम में निलंबित कर स्थूल निलंबन बनाते हैं। इस निलंबन को पहले क्या करते हैं, क्या बताया इसने, प्रक्षेपित किए जाने वाले पदार्थ को सामान्य विधियों द्वारा बारीक पीस लेते हैं। जैसे हथौड़ा है, थोड़े से पीट के छोटे टुकड़े करेंगे, थोड़े छोटे पीस। तो इनको पीस को करके इसे प्रक्षेपण माध्यम निलंबित कर स्थूल निलंबन बना लेते हैं। फिर इसको प्रक्षेपण माध्यम, जो सोलवेंट जो अपन लेंगे उसके अंदर डाल देते हैं, थोड़े गीले हो जाएं, क्या पता ना भी हो, लेकिन अपन उसमें इसको मिला लेते हैं। इस निलंबन को कोलॉइडी चक्की, अपने आटे वाली चक्की होती है वैसे कोलॉइडी चक्की होती है। उसमें होता क्या है, उसमें जो प्लेट्स होती है, वो पीसने वाले पार्ट जिनको आप बोलते हो, जो प्लेट्स होती हैं वो मेटल की होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक डायग्राम दिया है, कौन सी चक्की नाम दिया हमने इसको, कोलॉइडल मिल। कोलॉइड बना दे तो कोलॉइडल मिल नाम दे दिया। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे एक पट्टा चलता है, जैसे अपनी चक्की में चलता है वैसे ही। ये शाफ्ट है और इसमें यहाँ से अपन सस्पेंशन डालते हैं, ठीक है ना, सस्पेंशन डालते हैं। और यहाँ पे ये दो पार्ट हैं या प्लेट्स हैं, इसकी मेटालिक प्लेट्स, ये मेटालिक प्लेट्स हैं, इनके बीच में यहाँ से अपन ने सस्पेंशन डाला, मतलब बड़े बड़े पीस डाले, तो वो इसके बीच में आएंगे और इसमें पीसेंगे, इसके पार्टिकल छोटे बन जाएंगे। चक्की में जैसे सेट करते हैं ना कि आटा मोटा पीसना है या महीन पीसना है, तो अपनी कोलॉइडल साइज की इसको सेट कर लेते हैं और नीचे जो आएगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा वहाँ पर। क्योंकि परिक्षेपण माध्यम में तो हमने पहले से निलंबन बना लिया था ना, उनका जो परिक्षिप्त प्रावस्था है जिसको घोलना है उसको अपने पहले उस लिक्विड में डाल दिया था जिसमें सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे अपन बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये कोलॉइडल चक्की है, ठीक है जी, ये आंतरिक मेथड है। और चक्की में धातु के दो पार्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया अभी, पत्थर वाले नहीं होते हैं, टूट जाएंगे क्योंकि मेटेरियल को पीसना हो। तो जो एक दूसरे की निकटतम संपर्क में विपरीत दिशाओं में अत्यधिक तीव्र गति से घूमते हैं, सब लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इन पार्टों के बीच में से गुजरने पर निलंबन के कण कोलॉइडी आकार के कण में टूट जाता है तथा विलय के मिलकर कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। इस विधि द्वारा काली स्याही एग्जाम्पल है, ब्लैक जो इंक आती है, पेंट आप जानते हो, डिस्टेम्बर टाइप की जो भी आती है, दंत मंजन में आपने देखा होगा, जब टूथपेस्ट करते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कि कुछ मोटे दाने हैं,
तो वो कोलाइडल साइज के होते हैं इसलिए लगता है। दंत मंजन, रंग, पेंट टाइप का, वार्निश, क्रीम आदि बनाए जाते हैं। तो ये कौन सी विधि होगी? इस विधि का नाम क्या दिया हमने? इस विधि का हमने नाम दिया प्रक्षेपण विधि। तो थी अब प्रक्षेपण विधि में यांत्रिक प्रक्षेपण हमने किया, ठीक है। अब यांत्रिक प्रक्षेपण की जगह हम यदि विद्युत लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेंगे, तो उसका नाम दूसरा दे देंगे। प्रक्षेपण ही है विद्युत प्रक्षेपण। ओके। या ब्रेडिग, ब्रेडिग आर्क विधि, याद रखना ये एग्जाम में आती है अक्सर। ब्रेडिग आर्क विधि या विद्युत प्रक्षेपण, इसमें क्या होता है? इस विधि में धातुओं के कोलाइडिव विलयन प्राप्त किए जाते हैं। मेटल्स के कोलाइडिव विलयन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जिस धातु को कोलाइडिव अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग पे वो मशीन चलाते हैं तो वहाँ फायर जलती है, आग जलती है ना, और वहाँ पे वो मेटल मेल्ट हो जाता है। वैसे ही तरीके से यहाँ पे क्या कहता है कि जिस धातु का कोलाइडिव अवस्था प्राप्त करना उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रोड प्रक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं, अंदर पानी में डूबे रहते हैं, और आर्क की उष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है, ठीक है। आर्क उत्पन्न की, आग की ऐसे मान लो, और आर्क की उष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है। ये वाष्प तुरंत ही पानी में है तो वेपर में तो रहेगी नहीं, तुरंत ही हीम चितित जल द्वारा संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बना देगी। सीधी सी बात, और धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं है। जैसे वेल्डिंग में करते हैं वैसे ही है। इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रोड को जल में डुबो दिया और उसमें आर्क उत्पन्न किया, मतलब स्पार्किंग उत्पन्न कर दी, और उससे क्या होगा? जो मेटल होगी वो क्या होगी? वेपोराइज होगी, वाष्पीकृत होगी, और पानी में डूबा हुआ है वाष्पीकृत होते वो हीम शीतल जल में होने के कारण संघनित हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और कोलाइड आकार के कण बन जाएंगे, और धातु का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातु सोल इसी विधि से बनाए जाते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाएगा। इसमें क्या है? उसमें पार्ट थे, इसमें पार्ट नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लिए, ये मेटालिक इलेक्ट्रोड हैं दोनों, ठीक है ना, और इन दोनों को आपस में टकरा दिया। लो टकराओ जी, तो अपोजिट चार्जेज जो हैं इनको आपस में जब टकराते हैं, जैसे अपनी स्विच के अंदर जब तार टकरा जाते हैं तो आग उत्पन्न होती है, वैसे इसमें दोनों आपस में टकराएंगे, अपन बोलते हैं ना स्पार्किंग, वही आर्क या स्पार्किंग की बात है। तो स्पार्क होगा, स्पार्क हो इससे वेपर बनेगी, मेटल की वेपर बनेगी, वो ये पानी है, आइस कोल्ड वाटर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? वो वापिस संघनित होकर कोलाइडल सोल्यूशन बनेगी। चारों तरफ इसके अंदर आइस रख दी, ठीक है, क्योंकि ठंडा तो बनना नहीं, तो गैस बन के उड़ जाएगी, वेपर बन जाएगी, ठीक है। दैट इज ब्रेडिंग आर्क विधि। ये भी प्रक्षेपण विधि है। पहले अपनी क्या थी? यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, और ये क्या है? विद्युत प्रक्षेपण विधि। और विद्युत प्रक्षेपण विधि का दूसरा नाम क्या दिया हमने? ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि में प्रक्षेपण व संघनन दोनों होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अपने नाम तो दे दिया इसको विद्युत प्रक्षेपण, लेकिन इसमें प्रक्षेपण के साथ साथ संघनन भी होता है। क्यों? प्रक्षेपण क्या किया हमने? वेपर बनाई, और वेपर बनाने के साथ साथ जब वापस वो कोलाइडल पार्टिकल्स में लिक्विड में होती है तो आइस डाल रखी है, आइस से ठंडा होकर वो संघनित होगा, इसलिए इसको संघनन भी होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि ब्रेडिंग आर्क विधि। तो अपन हेडिंग की देखते हैं कि विद्युत प्रक्षेपण मेथड है, अच्छा प्रक्षेपण होता है, नहीं, इसमें प्रक्षेपण और संघनन दोनों होते हैं। जब प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें पता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मेथड को अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।